10th क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 पर थे और इसमें क्वेश्चन नंबर आ गए थे हम 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कहा यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, इसने निर्देशांक दिए हैं 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5। इसने कहा है कि इसे हम इसी क्रम में लिखें। भाई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को हम जानते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने इन्होंने कहा कि इसी क्रम में लेने हैं तो हमने इसी क्रम में ले लिए कि A B C D। हमने इन्हें मान सकते हैं कि ये A के निर्देशांक, ये B के निर्देशांक, ये C के और ये किसके, D के। A के निर्देशांक कितने हैं 1,2, B के निर्देशांक 4,y और C के निर्देशांक कितने हैं x, 6, D के निर्देशांक 3,5। अब देखो, इसने कहा x और y का हमें मान ज्ञात करना है, x बराबर ज्ञात करना है और y बराबर ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या जानते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हमने मान लिया कि ये P पॉइंट पर समद्विभाजित करते हैं। तो x और y का मान ज्ञात करना है। P के क्या हो जाएंगे यहाँ पर, भाई x और y हमने यहाँ माने के P के इसके P पॉइंट पर समद्विभाजित करते हैं। तब देखो समद्विभाजित करेंगे यहाँ पर x बराबर जब समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये भी x का मान, ये भी x का मान, यानी कि 1 + x/2। 2 मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एक यहाँ पर और एक ही कहाँ, m1 m2 का मान क्या है, बराबर है। तो मध्य मान है तो 1 + x/2 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ भी लो x के मान 3 + 4/2, यानी कि 3 + 4/2। अब इस 2 से तो 2 कट गया, 1 + x बराबर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर कितना 7 - के 1, x बराबर 6। x का मान कितना आ गया 6। इसी टाइप से हम क्या करेंगे y के लिए y का मान लो यहाँ पर y, क्योंकि ये भी y का मान, ये भी y का मान, तो 2 + 6/2 बराबर, यहाँ भी y का मान लो y + 5/2 या 5 + y/2। अब इस 2 से 2 कट गया, 2 और 6 कितना हो गए 8 बराबर 5 + y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - के 5 के प्लस का धरा का क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 आंसर। तो हमारे क्या आ गया x बराबर 6 और y बराबर क्या आ गया 3 आंसर। इससे क्वेश्चन नंबर जो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखो एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त, और इसने कहा जो AB जो है AB वृत्त का व्यास है, यहाँ केंद्र से जो होकर जाता है वो क्या जाता है व्यास। अब AB क्या है, वृत्त का व्यास है। आगे क्वेश्चन में कहा कि जिसका केंद्र 2, - के 3 है। हमने मान सकते हैं कि यहाँ पर O है और इसका केंद्र क्या है, इसके निर्देशांक दे रखे 2, के 3 तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। B के निर्देशांक कितने हैं 1, 4 और हमें A का मान ज्ञात करना है। अब आप एक बात ये बताइए, जब ये एक वृत्त का व्यास है तो जितनी त्रिज्या ये होगी इतनी त्रिज्या क्या होगी ये होगी। जब भी बराबर आए, समद्विभाजित समत्रिभाजित, हम आगे पीछे क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो जब भी बराबर है m1 m2 का मान क्या आता है हमेशा बराबर। तो इसके लिए निर्देशांक कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं कि x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, ठीक। और y के लिए क्या हो जाता है, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 +
m2। यही फॉर्मूले तो पढ़ कर रहे हम, विभाजन जो फॉर्मूले थे विभाजन से। अब यहाँ पर m1 का मान कितना है, m1 का मान 1, m2 का मान कितना है, m2 का मान भी हमने क्या मान लिया 1, ठीक। और ये किसके मान है, x के और y के मान। एक निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो हम एक निर्देशांक मान सकते हैं x1 y1। क्या मान सकते हैं, एक निर्देशांक हमने माने x1 y1, ठीक। क्या माना हमने, माना एक निर्देशांक x1 y1 है। ओ के जो निर्देशांक इसने दिए हुए हैं कितने हैं, 2, -3, यानी कि ये x का मान और ये क्या हो जाएगा y का मान। b के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, b के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4, यानी कि ये x2 का मान और ये किसका, y2 का मान। अब हमें x1 y1 का मान ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूले में रखो, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान कितना दिया हुआ है, x बराबर दे रखा है 2 बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान तो कितना है, m1 का मान 1 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान भी कितना है 1 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान हमें ज्ञात करना है। x1 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1 की कम 1 प्लस और x की x1 की 1 में करेंगे तो x1 बटे में 2। अब 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर तो 2 दूनी की तरह हो जाएंगे, 4 बराबर x प्लस 1, यानी कि x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 1, यानी x1 बराबर आ जाएगा 3। 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 3। इसी टाइप से अगर हम y के लिए देखें, यहाँ पर y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y का मान कितना है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 बराबर m1 का मान 1 गुणा y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान कितना है, y1 का मान हमें ज्ञात करना है बटे m1 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर 4 एकम 4 प्लस y की 1 में बात करेंगे तो y1 बटे अगर ये कितना हो गया 2। अब 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 बराबर 4 प्लस y1। अब 4 भी हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y1 बराबर हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 4, यानी कि y1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 10। तो हमारे a के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, a के निर्देशांक हमारे आ जाएंगे कितने, 3, -10, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर दोबारा इसे बैक करके फिर समझना है, ठीक। इसके बाद जो हम कराएंगे अगले लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स।